अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की। बहुत सारी न्यूज़ है। मक्का मदीना से बहुत सारी चीज़ों पर बैन लगाया गया है और एक हफ्ते में बहुत सारे भाइयों को पकड़ा गया है अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो। ऑफिशियली न्यूज़ आई है और बहुत सारे ऐसे भाई जो वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, गलत वीडियो वायरल हो गया था जिसकी वजह से बहुत सारे फाइन्स भी आए हैं और बहुत सारी न्यूज़ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, प्लस नकली वीज़ा के बारे में आपको बातचीत करूंगा। और अगर आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, जो भी हैं कमेंट्स वगैरह जो आप लोग कर रहे हैं वीडियो में, या दोपहर की वीडियो में या कल की वीडियो में, तो हम आपको कमेंट्स का भी जवाब देंगे। सवाल जवाब अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट हर दिन की सऊदी अरब की मैं देता रहता हूँ, जो ज़रूरी होती है बताता रहता हूँ। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना बिना बोले हुए, क्योंकि अब 50% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए बट वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पे। 70 से 50% हो गए, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो कर लेना प्लीज़, और वीडियो शेयर जरूर कर देना। न्यूज़ जानते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं पिछली वीडियो, जिससे पहले वाली वीडियो में आपको मनाली से शेयर किया था। अभी मैं अपने घर पे हूँ। कल रात को किसान आंदोलन की वजह से मेरा रास्ता चेंज हो गया, जिसकी वजह से मैं कुछ देर पहले घर पहुँचा हूँ दोपहर के टाइम पर। किसान आंदोलन इंडिया में शुरू हो चुका है फिर से। इस पर हम आपको एक प्रॉपर वीडियो शेयर करेंगे पर डे का, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाइयों का फ्लाइट छूट गया है। इसके लिए हम आपको प्रॉपर वीडियो डेली अपडेट देते रहेंगे, क्या रूट है, कैसा क्या है, नहीं है, हर चीज़ आपको समझाएंगे। अगर आप इंडिया से कहीं जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ से वापस आ रहे हो, आपको घर जाना, रास्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि भाई अभी किसान आंदोलन शुरू हो चुका है। दिल्ली से आने में, यूपी से जाने में, हर जगह से, पंजाब से आने में बहुत प्रॉब्लम हुई रात को। बाकी खैर देखते हैं, जो होगा सो होगा। तो बढ़िया बढ़िया कमेंट कर देना। आइए आगे न्यूज़ जानते हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए कानून लागू किए हैं भाई साहब। इससे पहले इन्होंने ऐसा कोई वार्ड नहीं दिया था। आज पहली बार मैं ये न्यूज़ देख रहा हूँ और न्यूज़ देखते ही मेरे को शॉक्ड हो गया। ऐसा क्या है, सऊदी अरब में मक्का मदीना है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सबको पता है। तो लोग यहाँ पर नियम तोड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि मस्जिद नबवी में सोने और डेरा डालने वालों पर कार्रवाई होगी। ये नमाज़ पढ़ने के लिए आप जाते हैं कि वहाँ पर सोने के लिए जाते थे। ये भाई साहब लेटे हुए हैं यहाँ पे इस फोटो में। तो सऊदी गवर्नमेंट ने नया कानून पास किया है, जिसमें कहा है कि मस्जिद में सोने या डेरा डालने वाले या फुटपाथ पर आसपास में सोने वाले, बैठने वाले लोगों को वार्निंग दिया गया है कि आप यहाँ पर नहीं बैठेंगे वरना आप पर कार्रवाई की जाएगी। ऑफिशियली न्यूज़ में कहा है कि, बोलते हुए कहा है कि जो लोग मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है ना, आप सबको पता है कि वहाँ पाक साफ जगह है, सोना नहीं चाहिए, आपको पता है, आपको आओ नमाज़ पढ़ो, जितना देर तलावत करना है तलावत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें पूरी डिटेल दी गई है। कहा गया है कि ये जो है बहुत सारे भाई आकर के यहाँ पर टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। ये मत सोचना कि बाहर की बात नहीं है। अंदर बाहर चारों साइड जितने भी गेट हैं, मक्का हो या मदीना, आप अगर नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इबादत करने के लिए, कितने भी घंटे आप बैठे रहो, कोई मना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाके लेट जाओगे। कई बार मैं भी गया हूँ उम्रा करने, तो देखा मैंने कितने सारे लोग लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, कोना को ज़बरदस्ती पकड़े रहेंगे। अगर आपके हाथ में कुरान है, पढ़ रहे हैं, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं है। बट ऐसे लोगों के लिए अलग से एक टीम बनाई गई है। और अगर आप सऊदी में हैं और आप सोच रहे हैं बैग में बोतल और भी वगैरह वगैरह सामान ले जा सके, इस पर बैन लगाएगा। यहाँ पर देखिए न्यूज़। जी हाँ, मस्जिद अल हरम, ठीक है ना, में पानी के डिब्बे और बैग ले जाने पर रोक लगाई गई है। स्पेशली ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आप उम्रा पर जाएं और आपको पता लगे कि ये कानून कहाँ से आ गया भाई। तो पानी के डिब्बे और बड़े बैग ले जाने की अनुमति नहीं है। कहा जा रहा है उम्रा करने वाले सब लोगों को नियम का पालन करना चाहिए। और अगर आपके पास में बड़ा डब्बा पानी का कुछ भी है तो आप अपने गाड़ी में रख करके आए या किसी को दे करके आए। बैग और डिब्बे को लाने का रोक है। ये देख सकते, बता दें कि इससे पहले भी बैन लगाया गया था। कहा जा रहा है कि कुछ लोग हरम शरीफ के अंदर अपने साथ बड़े बैग ले जाने की कोशिश करते हैं, जिनमें से ज़्यादा कपड़े या अन्य सामान रखते हैं, जिससे तवाफ़ और सही करने वाले अन्य लोगों को बहुत मुश्किल हो जाती है। इनका कहने का मतलब है, जो लोग उम्रा पर जाते हैं, बैग की वजह से कंजस्टेड जगह हो जाता है, बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो आप अगर उम्रा पर जा रहे हैं या हज पे जा रहे हैं तो लिमिटेड आपका सामान रहना चाहिए। तैयार होकर के आइए सीधा घर से, बाकी सामान गाड़ी में रखिए और आपका सामान फालतू का नहीं होना चाहिए, वरना ये लोग फिर आपको फाइन वाइन लगाएंगे या फिर आपको अंदर नहीं जाने देंगे, ऐसा हो सकता है। परमिट भी ज़रूरी था, परमिट का थोड़ा बहुत है, ये भी परमिट तो है ही। बाकी ये नए कानून ऐड किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम आपको बात करेंगे, सऊदी गवर्नमेंट ने न्यूज़ शेयर की है ऑफिशियली, कोई भी अपराध होता है तो उसका वीडियो वायरल या तस्वीर खींचना साइबर क्राइम का कानूनन जुर्म है। कहा जा रहा है कि किसी भी आपराधिक कृत्य की तस्वीर खींचकर उसे वायरल करना साइबर क्राइम है। सऊदी टीवी चैनल में बातचीत में साइबर क्राइम से जुड़े एक सवाल जवाब देते हुए कहा है कि जिस समाज के लोग अपराध को
प्रचार करते हैं, फैलाते हैं, ऐसे लोग जो किसी को अगर गलत रिकॉर्डिंग है, कोई भी रिकॉर्डिंग अच्छी हो या गलत हो या सही हो या ख़राब हो, उसको वायरल नहीं करनी चाहिए। किसी की इज्जत होती है, क्योंकि हम लोग भी प्राइवेसी रखते हैं। अगर हम जो कानून मानते हैं, जो ये लोग जो पूरी प्रॉपर वीडियो बना के शेयर करते हैं ना ट्विटर पे कि हमने ये आज इस हफ्ते में इतने लोगों को पकड़ा, इतने लोगों को पकड़ा, प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाते हैं, बट उसका चेहरा हाइड कर देते हैं। इन्होंने कहा है कि ऐसा किसी भी लोगों का, लड़का या लड़की, किसी का भी वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए। तो फॉलोअर्स ज्ञान करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, खासकर ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और आपको स्नैपचैट पर। तो वार्निंग है टिकटॉक वाले को भी ध्यान रखिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे भी उल्टा फुल्टा हरकत मत करना भाई, फाइन आएगा अच्छा खासा। अगली हम बात करेंगे, सऊदी अरब में 16 लाख नशीली गोलियां पकड़ी गई है। 16 लाख। अब आपको ताज्जुब होगा ये पकड़े कैसे जाते हैं, मैं आपके सामने वीडियो रखना चाहूँगा ऑफिशियली। यहाँ पे मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया, आप भी जाके देख सकते हो। सऊदी गवर्नमेंट के पास में ऐसी मशीन है, ये मत सोचना सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट के पास है, अपने इंडिया में भी ऐसी मशीन है, बट इतना हाईटेक मशीन बहुत कम ही जगह पर पाया जाता है। ये देखो, ये स्कैन करते हैं कंटेनर को, ट्रक को स्कैन करते ही इनको पता लग जाता है कि कहाँ कौन सा जगह पर सामान है। फिर कुत्ते को लाते हैं, देन पता लगता है कि टायर के अंदर, तो गाड़ी के बोनट के अंदर। ये देखो 16 लाख नशीली गोलियां पकड़ी गई है। अगर आप इस तरीके का हरकत करते हैं और आप सोच रहे हैं दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, कहीं से भी आप सऊदी का बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे फेक नकली नशे का दवाई लेकर के, आपको भी नहीं, ड्राइवर को भी पता नहीं होता कि उसकी गाड़ी में कहाँ नशा छिपा हुआ है। ये ध्यान रखना। अगर ट्रक ड्राइवर हो तो इस चीज़ पर मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो बनाकर शेयर करूँगा। सऊदी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली न्यूज़ शेयर की है, ऑफिशियली यहाँ ये रहा जी। 18,000 ऐसे गैर मुल्की पकड़े गए हैं जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने गलत काम भी किया है, खासकर महिलाओं के साथ में। अब महिलाएं कौन हैं जी? खद्दामा। जी हाँ, पहली बार ऐसी न्यूज़ दी गई है। खद्दामा के साथ गलत करने वाले बहुत सारे लोग, ऐसे लोगों को पकड़ा गया है। प्लस देख लो, ऐसा कोई गलत काम करता तो खद्दामा का भी एग्जिट लगाया जाता है, और जो काम करने वाले तो उनका भी एग्जिट लगाया जाता है। ज़्यादातर कफील अपनी बदनामी ना होने के कारण ये सब हैंड टू हैंड एग्जिट लगाते हैं, लेकिन कुछ जगह न्यूज़ अब आगे फैला दी जाती है। बाकी कंपनी कफील से भागने वाले लोग भी काम वाम करते हैं तो उन लोगों को ही पकड़ा जाता है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम बात करते हैं कमेंट का। अभी कतर का जो है, कतर का वीज़ा कुछ नकली चल रहा है। देखो, सऊदी, कतर, ओमान, बहरीन, हर जगह का नकली सिस्टम वीज़ा ऑपरेट करते हैं लोग, बट आपको वेरीफाई कैसे होगा? आपको ऑफिशियली ट्विटर बहुत ही आसान तरीका है। ट्विटर पे आप वीज़ा के बारे में पूछ सकते हैं। वैसे सऊदी का वीज़ा नकली होता नहीं है, बस ध्यान रखना। एक भाई का कमेंट है, जावेद भाई, आपने कहा था कि जो स्कैनिंग सिस्टम है, स्कैनिंग सिस्टम नहीं भाई, बायोमेट्रिक बोला जाता है, उसका वीडियो बनाएंगे। वैसे क्या क्या मांगते हैं उसमें, कल बताता हूँ आपको प्रॉपर, क्योंकि डिटेल आ गई है और स्कैनिंग भी होकर के आ चुका है। जब कमेंट जावेद भाई, मेरा कफिल छुट्टी नहीं दे रहा है, लगभग 6 महीने मुझे आए हुए हो गए हैं, अब तक 3 महीने का ही, सैफ भाई 3 महीने का ही आपको पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट मिलता है, ये लिख रहे हैं ऐसा। 3 महीने का वीज़ा होता है, पासपोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट से मिलेना देना नहीं है। 3 महीने का वीज़ा होता है। कफील को आप अच्छे लगे तो ठीक, नहीं लगे तो उसको घर भेज देना चाहिए। अगर आपका 3 महीने तक लगातार सैलरी नहीं मिली है तो आप किसी दूसरे कफील से बातचीत कीजिए, बिना कफील को बताए हुए तनाजुर हो जाएगा। कफील चेंज कर सकते हैं, कंपनी में जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा सा आपको पता करना पड़ेगा। अगर किसी का अकामा ख़त्म हो गया है, अकामा लॉस्ट हो गया है, तो अफसर के अंदर ऑप्शन दिया गया है, वहाँ से आप अपना डिटेल दे सकते हो, आपको ऑप्शन में ही अकामा मिल जाएगा, डुप्लीकेट कॉपी। वैसे आपके फ़ोन में डिजिटल अकामा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे बहुत सारे भाई सऊदी अरब में ड्राइविंग का जॉब करते हैं, बहुत सारे लोगों को फ़ाइन आ रहा है, नए लोग जा रहे हैं, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रियाल का फ़ाइन आ रहा है, तो उनके कफील उनको सैलरी काटेंगे ही काटेंगे। तो भाई ड्राइविंग का जॉब करते हो तो संभाल के करना। पूरे सऊदी अरब क्या, पूरे सऊदी के कोने कोने में बड़ा बड़ा कैमरा लगा दिया गया है, छुपा छुपा कर कैमरा लगा दिया। प्लस ऐसे इंटेलिजेंस वाले कार्स आ गई है लुसीड की, जो आपको ताबड़तोड़ फाइन भेजेगी, सारा सैलरी घर बजाए। ईद मनाने के बजाय सैलरी आपका कफील मज़े से सीधा देगा किसको? गरामा भरेगा मुरूर को। बहुत सारे भाई का कमेंट, जावेद भाई अगर आपने पहली बार सऊदी अरब गए थे तो कितनी सैलरी में गए थे? भाई मैं 1200 की सैलरी पे गया था और 1700 सैलरी भी दोबारा गया था, बाकी सैलरी अच्छी खासी थी, कोई दिक्कत नहीं है। नए वीज़ा का काम कराना आसान है भाई, काम करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जाते जो काम में आपको जाना है, प्रॉपर डिटेल लो अपने एजेंट से, वो आपको सारे डिटेल बता देगा। देन आगे आप जाओ, उनसे पक्का कन्फर्म कर लेना कि कौन सी कंपनी है, कहाँ भेज रहे हो, कितना सैलरी है, सारा चीज़ डिटेल देख लो। अब तक आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करना, कुछ भी पूछना हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे आप मुझे पूछ सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, फेसबुक पे ही फॉलो कर लो। अल्लाह हाफिज़।